बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। इसलिए कुरान करीम में पहली जो सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई, उस सूरत का एक नाम सूरत दुआ। तो गोया कि दुआ ही से शुरू किया, दुआ और दुआ ही पर कुरान को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि कुल औज़ बिरब्बिन नास इसके अंदर भी दुआ है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में बंदा आ रहा है। तो गोया कि दुआ से इस कलाम इलाही को शुरू कर रहे हैं, और ये कलाम इलाही तमाम आसमानी कलामों का निचोड़ और मजमुआ है। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, सारी आसमानी जितनी किताबें हैं सब की सब आसमानी किताबें इसके अंदर बंद हैं, सब का निचोड़ खुलासा इसके अंदर बंद है। तो कुरान करीम को दुआ से शुरू किया। पहली सूरत का नाम ही सूरत दुआ है, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला बंदे को मांगने का सलीका बतला रहे हैं, दुआ करने का ढंग बता रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह से मांगना कैसे है, अल्लाह से तुम्हें दुआ करनी कैसे है। और वहाँ फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इय्याका नअबुदु में इबादत का जिक्र कर रहे हैं। गोया कि बंदा ये कहता है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब इबादत करने के बाद कहा वह इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो गोया कि पहले अपनी तरफ से इबादत का नजराना पेश किया, उसके बाद अल्लाह से कुछ मांग लिया। बस यही अल्लाह तबारक व तआला बतलाना चाहते हैं, जितनी भी इबादतें तुम करते हो उन इबादतों का आखिर नतीजा और समरा यह है कि अल्लाह से आपने कुछ मांगना है। और वो इबादत जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने की, अब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कामिला जोश में आती है, और अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये मांगी मुराद अता कर देते हैं। तो इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी तेरी भी इबादत नहीं, तेरी ही। गोया कि खालिस तौहीद के मुकाम पर फायज हो जाता बंदा, तो मकाम तौहीद पर फायज होकर कहते हैं तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा गोया कि किसी और की इबादत का तसव्वुर भी नहीं है, शिर्क का शाय बनी। व इय्याका नस्तईन, और तुझी ही से मांगते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो गोया कि मांगने का जो सवाल है, सवाली बन के अगर झोली फैलाते हैं तो वो भी तेरे ही सामने फैलाते हैं, किसी दूसरे के सामने नहीं। लेकिन असबाब के दर्जे में दूसरे के सामने भी इंसान मांगता नज़र आता है, दूसरे से मदद लेता नज़र आता है, लेकिन उसके दिमाग में ये होता है कि सारे फैसले आसमानों से होने हैं। तभी तो हदीस में आता है कि तुम्हें अगर एक नमक की डली की ज़रूरत पेश आ जाए या एक जूते के तस्मे की ज़रूरत पेश आ जाए, वो भी अपने अल्लाह से मांगो। अब नमक की डली अल्लाह से कैसे मांगे, तस्मा जूते का तस्मा कैसे मांगे? इसका मतलब ये कि आप दुनिया में किसी असबाब के दर्जे में मदद लेने से पहले अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह मुझे नमक चाहिए, अच्छा सा नमक अता कर दीजिए, या अल्लाह मुझे जूते का तस्मा चाहिए, अच्छा सा तस्मा अता कर दीजिए। दुआ की, उसके बाद असबाब के दर्जे में आप बाज़ार में निकल गए, जाकर नमक ख़रीद लिया, या पड़ोसी से नमक मांग लिया, या किसी दूसरे से मदद मांग ली। तो गोया कि असबाब के दर्जे में भी जब कोई चीज़ मांगे तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुआ करके दरख्वास्त पेश कर दे। और दुआ बड़ी अजीब चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला के साथ अगर मजबूत से मजबूत राब्ता रख रहा है तो कसरत से दुआ करो। इसे मेरे दादा पीर हज़रत डॉक्टर अब्दुल आरफी क़ुद्दिस सिर्रुहु, जो हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शबरी थानवी रहमुल्लाह ताला के जलील क़द्र खुलफा में से थे, कराची के अंदर। तो गोया कि वो कुतुब थे हज़रत डॉक्टर अब्दुल आरफी क़ुद्दिस सिर्रुहु। वो फरमाते थे अल्लाह ताला से मांगने और मांगते रहने की आदत डाल लो। जब अल्लाह से मांगने और मांगते रहने की आदत डाल लोगे, तुम्हारा राब्ता अल्लाह तबारक व तआला के साथ कवी हो जाएगा, और बस औक़त नहीं भी मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक अता कर देंगे। ये दुआ ऐसी क्योंकि दुआ इबादत का निचोड़ है, खुलासा है। इसलिए खुलासा और निचोड़ जब आपने हासिल कर लिया, नतीजा क्या हुआ? इबादत का मंशा पूरा हो गया। इसलिए फरमाते छोटी छोटी चीज़ें भी अल्लाह से मांगो। यहाँ तक फरमाया करते थे कि अगर घर में बिजली चली गई तो कहो कि या अल्लाह जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से बिजली चली गई, या अल्लाह उसको ठीक कर दे अपने लुत्फ़ करम से, या अल्लाह टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक कर दे। पंखा नहीं चल रहा, या अल्लाह पंखा ख़राब हो गया, क्या इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, या अल्लाह अपने लुत्फ़ करम से पंखा ठीक कर दे। दुआ पहले करो। जैसे दुआ की, दुआ करने के बाद अब असबाब के दर्जे में आप उसको करना शुरू कर दें, अल्लाह तबारक व तआला दुरुस्त कर देंगे। छोटी छोटी
यहाँ तक फरमाते थे कि मैं जब अपने मतब से घर की तरफ आता, क्योंकि आपका मतब जो है वो कराची में पापोश नगर जो एक इलाका है, वहाँ पर आपका मतब था। तो वहाँ से मैं जब वापस आता तो रास्ते में कभी देखता किसी की मोटरसाइकिल ख़राब है, बेचारे की खड़ा है, वो मोटरसाइकिल ऊपर नीचे कर रहा है, किकें मार रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही, या किसी की गाड़ी ख़राब हुई, वो बोनट खोल के वो गाड़ी अंदर से देख रहा है। फिर मतलब मैं गुजरता तो मैं देखते दुआ कर, या अल्लाह इसकी गाड़ी ख़राब है, इस बेचारे को अपनी मंजिल पे पहुंचना है, या अल्लाह अपने करम से इसकी गाड़ी ठीक कर दे, या अल्लाह जो भी इस गाड़ी के अंदर मर्ज और डिफेक्ट पैदा हो गया है, या अल्लाह उस पर इसको मुतले कर दे और उसको दुरुस्त कर दे। दुआएं कसरत से, मैं दुआएं देता हुआ जाता। तो जाहिर है कहते हैं अगर इंसान ये सोचे कि मेरी मोटरसाइकिल इस तरह ख़राब हो, मेरी गाड़ी ख़राब हो, तो क्या इंसान के जज्बात होते हैं कि यार कोई ऐसा बस मौजज़ा हो जाए कि गाड़ी ठीक हो जाए, मंजिल पे पहुंचो। तो वही कैफियत उस बेचारे की किस मुसीबत में मुब्तला है। फरमाया कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए दुआ करते हुए गुजर जाओ, खड़े होकर उसकी मदद नहीं कर सकते, दुआ करते हुए गुजर जाओ, क्योंकि दुआ इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि ये मोमिन को उसका पता ही नहीं है। तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि अद्दुआउ सिलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार दुआ है, मोमिन का हथियार उसका दुआ है। इसलिए हदीस में फरमाया कि लोगों क्या मैं तुम्हें ऐसा कोई अमल ना बता दूं कि जो जिसके जरिए तुम अपने दुश्मनों के वारों से बच जाओ और रिज़्क़ के खजाने तुम पर खुल जाएं। फरमाया बता दूं, फरमाया कि वो दुआ है, फरमाया कि वो जो अमल है वो दुआ है, और दुआ फरमाया कि सिलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार है। अब बताओ दुनिया के अंदर इंसान ये दो चीज़ों के अलावा चाहता क्या है? ये चाहता है कि दुश्मनों के वारों से बचें, दुश्मनों की दुश्मनी और अदावत से बच जाएं और रिज़्क़ के ख़जाने खुल जाएं। इसके अलावा आदमी क्या क्या चाहिए आदमी को? इंसान अगर गौर करे, इंसान की सारी ज़िंदगी का मतमा नज़र यही है, रिज़्क़ के दस्तरखान वसी हो, और रिज़्क़ से रोटी का नाम नहीं है, रोटी भी रिज़्क़ है, लेकिन सारे इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी रिज़्क़ का हिस्सा है। इंसान का खाना है, पीना है, पहनना है, ओढ़ना है, रहना है, सहना है, औलाद है, बीवी बच्चे हैं, पूरी ज़िंदगी की जितनी ज़रूरियात हैं वो तमाम के तमाम रिज़्क़ में शामिल है। इवन इंसान की कामयाबी की जो मनाजिर है वो सब रिज़्क़ का हिस्सा है। तो वसी माने में हर चीज़ रिज़्क़ के अंदर शामिल है। और आदमी दुनिया के अंदर चाहता क्या है? ये तो चाहता है। तो फरमाया कि रिज़्क़ के ख़जाने खुल जाएंगे और दुश्मनों से बच जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर कि दुनिया के अंदर रिज़्क़ के उन ख़जानों का हुसूल, उसके अंदर कोई रुकावट आती है तो दुश्मनों की वजह से आती है, कोई हसद की वजह से, कोई जलन की वजह से, कोई कीना बुग़्ज़ की वजह से उसके अंदर रुकावट ममाने पैदा करते हैं, आवारिस पैदा करते हैं। तो नतीजा ये है कि वो दुश्मनों से बचाओ, ये दुआ है। फरमाया कसरत से दुआ करो। और एक हदीस फरमाया कि अद्दुआउल इबादा, दुआ ही तो इबादत है, कि दुआ की हकीकत क्या? अद्दुआउल इबादत, दुआ ही इबादत है। गोया कि पूरी की पूरी जो इबादत हम कर रहे हैं, नमाज पढ़ ली हमने पूरी, उस पूरी की पूरी नमाज का असल जो मगज़ है वो दुआ ही है। इसे एक हदीस में फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, कि दुआ इबादत का मगज़ है, निचोड़ है। चाहे आपने हदीस में अद्दुआ हुवल इबादा, साहबी फरमाते ये दुआ, ये हदीस जिक्र करके आगे आपने आयत पढ़ी, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, और फरमाया तुम्हारे रब ने कि मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा, मुझसे दुआएं मांगो मैं कबूल करूंगा। और फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यस्तकबीरुना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, फरमाया कि जो मुझसे दुआ मांगने में तकब्बुर करते हैं वो औंधे मुँह कल को जहन्नम में डाले जाएंगे। इन्नल्लज़ीना यस्तकबीरुना अन इबादती, और इबादत से मुराद दुआ ही, दुआ मुराद है, जो मेरी दुआ से, क्यों कि अद्दुआ हुवल इबादा नबी ने फरमाया, तो गोया कि दुआ को खुद इबादत ही फरमा दिया। तो गोया कि यहाँ इबादत से मुराद कुरान में क्या है? दुआ। तो फरमाया कि जो मुझसे दुआ करने से तकब्बुर करते हैं, मुंह मोड़ते हैं, मुझसे मांगते नहीं हैं, तो फरमाया कि कल रोज़े क़यामत में औंधे मुँह ज़लील और ख़ार करके जहन्नम में डाले जाएंगे। अब अंदाज़ा करें अल्लाह तबारक व तआला को से दुआ ना मांगना अल्लाह को कितना बुरा लगता है। इसे तिरमिज़ी की हदीस है कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से दुआ नहीं करता, मांगता नहीं, वमन यसअलिल्लाह, तो जो अल्लाह तबारक व तआला से मांगता नहीं, सवाल नहीं करता, तो मैं यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह उस पर गज़बनाक हो जाते, गुस्से हो जाते। और दुनिया में जिस सखी जो बंदे से मांगे, मांगने वाले से इंसान जो है चिढ़ जाता है, यार ये मांगते रहता,
और अल्लाह मियाँ मांगने वाले से खुश होते हैं। जितना ज़्यादा मांगेगा उतना कुर्ब बढ़ता जाएगा, उधर ताल्लुक़ क़ल्बी बढ़ता चला जाएगा। और जब अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब ख़ास और ताल्लुक़ कवी होता चला जाएगा तो यही तो ज़िंदगी का राज है। जो ज़िंदगी का राज इंसान को नसीब हो जाएगा कि अल्लाह से एक ताल्लुक़ कभी हो गया। इसलिए फरमाया कि जो अल्लाह से मांगता नहीं, अल्लाह को उस पर बड़ा गुस्सा आता है। दुनिया के अंदर सखियों से मांगे, एक दफ़ा मांगा, 2 दफ़ा मांगा, आखिर एक वक्त में तंग ही आ जाता है कि भाई यार तेरा काम मंगने ही रह गया। जो वेको हाथ जो हाथ चक्के होता तू, तेरे टेढ़ नहीं भरे, बस कर यार। बड़े से बड़ा सखी कभी ना कभी कह देता है, लेकिन वो करीम वो है, वो सखी दाता है, उससे जितना मांगो उतना खुश होता है। बल्कि ना मांगने वाले पर नाराज हो रहा है कि तुम मांगते क्यों नहीं मुझसे। इसका मतलब वो जब बंदा मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला की करीमी ज़ाहिर होती है, और अल्लाह को ये अच्छा लगता है कि बंदा को ऐसा अमल करे कि मेरी एक शान और वसफ़ ज़ाहिर हो, अल्लाह की करीमी ज़ाहिर होती है। तभी तो एक हदीस में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बड़े करीम और हया वाले हैं, बड़े करीम और हया वाले हैं। जब बंदा अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला को इस बात से हया आ जाती है कि मैं इसके हाथों को खाली लौटाऊं, अल्लाह उसके मुराद को पूरी कर देते। खाली हाथ उसके लौटने नहीं देते, अल्लाह उसकी मुराद पूरी कर देते। तो गोया कि दुआ एक ऐसा राज है। इसलिए मशाइख ने लिखा है कि जिसको इबादत का लुत्फ़ और मज़ा हासिल ना हो रहा हो, इबादत की हकीकत उस पर खुल ना रही हो, बस ऐसी मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, लेकिन इबादत की असल रूह है मिल नहीं रही, फरमाया वो कसरत से दुआएं करना शुरू कर दे। जब बैठा खुदा से मांगना शुरू कर दे। भले दुनिया की चीज़ें मांगे कि या अल्लाह अच्छी सी गाड़ी दे दे, या अल्लाह अच्छे से कपड़े दे दे, या अल्लाह अच्छा सा मकान दे दे। दुनिया की चीज़ अपनी ज़हनी सतह के मुझे वही मांगता रहे, क्योंकि बंदा तो कमज़ोर है, बंदा तो इन्हीं चीज़ों का मोहताज है। वो तो ऊंचे लोगों की बातें हैं जो कहते हैं या अल्लाह बस आखिरत चाहिए, बस वो तो ज़ुहद के उस मकाम पर फायज़ होते हैं कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं, आखिरत ही मांगते हैं। लेकिन बंदा तो कमज़ोर है। आम आदमी तो ज़ुहद के उस मकाम पर फायज़ नहीं हो सकता, वो अपने दुनिया के अंदर खाने पीने के वसी दस्तरखान भी मांगता है। वो बेचारा जो अपनी छत और मकान भी मांगता है, कपड़े लत्ते भी मांगता है, कोई बात नहीं, वही मांगो। लेकिन जब अल्लाह से बार बार ये चीज़ें मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके अंदर इबादत का ज़ौक़ पैदा करेंगे। क्योंकि इबादत का जो असल निचोड़ और रूह तो दुआ है, और दुआ आपने करना शुरू कर दी, दुआ मांगना शुरू कर दी। तभी एक हदीस में आता है कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला दुआ का दरवाज़ा खोल दें, दुआ का दरवाज़ा खोल दे तो बड़ा खुश नसीब है उस पर दुआ का दरवाज़ा खुल जाए। और जब उस पर दुआ का दरवाज़ा खुल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उसकी तरफ नछावर हो जाती हैं, और वो अल्लाह से जो चीज़ मांग रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला को अपनी दुआ और मांगने में सबसे ज़्यादा महबूब अगर कोई चीज़ है, फरमाया कि वो बंदे की आफियत है। बंदा अपनी आफियत मांगे, फरमाया कि जिस पर दुआ का ये दरवाज़ा खुल जाए तो फरमाया कि वो अल्लाह से क्या मांगे, आफियत मांगे। अल्लाहुम्मा आफ़िना वाफ़ु अन्ना, या अल्लाह हमें भी आफियत अता फरमा और हमें माफ़ फरमा, आफियत मांगे।